Hi student, welcome to my channel EduCos, and today we are going to start a very new chapter of class 11th, unit and measurement, in which we will discuss about the unit, dimension, physical quantity, types of physical quantity, applications of dimension and so many things. तो सबसे पहले मैं इस चैप्टर में डिस्कस करने वाला हूँ कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। तो कह रहे हैं कि फिजिकल क्वांटिटी वैसी फिजिक्स के टर्म्स जिसको हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर कर सकें फिजिक्स के फॉर्मूले का यूज करके। जैसे कोई सा भी फिजिक्स का अगर टर्म्स लेते हैं, सपोज मास लिया, एक फिजिकल टर्म है, तो ये मास, लेंथ, टाइम, ये सारे के सारे जो हैं जो फिजिकल क्वांटिटी है या जो क्वांटिटी है उनको हम फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। ठीक है, अभी जैसे फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन अभी यहाँ पे देखें, ऑल दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एंड इन टर्म्स ऑफ विच द लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। इसका मतलब जैसे फिजिक्स के जो लॉज होते हैं, फिजिक्स के जो लॉज है, जैसे अट्रैक्शन का हो जाए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉज ऑफ रिपल्शन, जो फोर्स जो था, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ जो हमने क्लास 9th और 10th में पढ़ा था न्यूटन्स का, तो वैसे क्वांटिटी जिसको कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेजर कर सके बाय अप्लाइंग द लॉ ऑफ फिजिक्स, उसको हम बोलते हैं क्या कि फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, अब फिजिकल क्वांटिटी के जो एग्जांपल हैं वो आप कोई सा भी फिजिकल क्वांटिटी ले सकते हो। जैसे फोर्स एक फिजिकल टर्म है, मास एक फिजिकल टर्म है, लेंथ एक फिजिकल टर्म है, वर्क डन एक फिजिकल टर्म है, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, ये सारे के सारे जो हैं वो क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, तो एग्जाम्पल कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे लेंथ है, मास, इलेक्ट्रिक करंट, फोर्स एंड वर्क डन, ये सारे के सारे क्या है, ये फिजिकल टर्म है। समझ में आई बात? मतलब फिजिक्स से रिलेटेड जो क्वांटिटीज है, ठीक है, जिसपे फिजिक्स का रूल गवर्न करता है या जिसपे फिजिक्स का रूल लगता हो और उसको हम मेजर कर सकें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उसी को हम क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। तो जितने भी फिजिक्स के टर्म्स हैं फिजिकल, उसको हम फिजिकल क्वांटिटी बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अब आता है कि टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, है ना, कि टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। तो ये दो तरीके के फिजिकल क्वांटिटी होते हैं बेटा। कौन कौन से होते हैं? एक तो फिजिकल क्वांटिटी जो होगा जिसको बोलेंगे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, एक को बोलेंगे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, दूसरे को बोलेंगे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। और फंडामेंटल जो फिजिकल क्वांटिटी होता है उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो कह रहे हैं कि वैसा फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, जिसको एक्सप्लेन करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज का या किसी दूसरे टर्म्स का यूज ना करना पड़ेगा, मतलब अपने आप में भी कंप्लीट वो फिजिकल क्वांटिटी है, तो उसको हम क्या बोलने वाले हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, अब जैसे आप देखें टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी दो तरीके के, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज, जो फिजिकल क्वांटिटी जितने भी टर्म्स है वो दो तरीके के, फंडामेंटल, डिराइव्ड। ठीक है, यहां तक क्लियर है? फिर से मैं बताऊं आपको कि इस चैप्टर में फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में सबसे पहला डिस्कशन चल रहा है। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है? ऑल दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एंड इन टर्म्स ऑफ विच द लॉ ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। एग्जाम्पल हम लोगों ने देख लिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब मैं पहला सबसे पहले, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, वन इज फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो जब फंडामेंटल क्वांटिटीज की अपन बात करेंगे तो क्या बोला मैंने कि वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको कि एक्सप्रेस करने के लिए या जिसको कि दिखाने के लिए किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी की हेल्प ना लेना पड़े, अपने आप में ही वो कंप्लीट हो। फंडामेंटल का मतलब ही क्या होता है? फंडामेंटल का मतलब होता है कि बेसिक। ठीक है, तो द फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी ट्रीटेड एज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज, है ना, उसको डिफाइन करने के लिए, उसको एक्सप्रेस करने के लिए किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत ना पड़े, अपने आप में कंप्लीट है वो, उसको हम क्या बोलेंगे कि वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में अगर करते हैं
तो 7 टाइप्स के फंडामेंटल क्वांटिटी हैं, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। और जैसे मैं एग्जांपल अगर मैं बताऊं उस वाले में, तो मास अपने आप में कंप्लीट है, इसको एक्सप्रेस करने के लिए किसी दूसरे फंडामेंटल क्वांटिटी की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे दूसरा है बेटा लेंथ, तीसरा है टाइम, फिर है टेम्परेचर, फिर है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, और फिर है इसमें लुमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। ये एग्जांपल है भी यहाँ पे देखो, मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। दीज आर 7 फिजिकल क्वांटिटी। ये अपने आप में कंप्लीट है एंड देयर नीड नॉट बी एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ दीज क्वांटिटीज, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। फिर से, द फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी ट्रीटेड एज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी एंड आर नॉट यूजुअली डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज। तो उसको बिल्कुल बेसिक या बिल्कुल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हम कहेंगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी। सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, तो फिजिकल क्वांटिटीज वैसे टर्म्स जिसको कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग या बाय अप्लाइंग द लॉ ऑफ फिजिक्स, ठीक है। दैट इज फिजिकल क्वांटिटी। दो तरीके के, वन इज फंडामेंटल, अनदर इज डिराइव्ड। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है कि अपने आप में कंप्लीट हो और उसको दूसरे फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत ना पड़े, इंडिपेंडेंट हो, उसको हम फंडामेंटल बोलेंगे। एंड सेकेंड इज डिराइव्ड। सेकेंड क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी। अब डिराइव्ड क्वांटिटी में क्या होता है बेटा कि इस क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए या एक्सप्रेस करने के लिए एक से ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटी की जरूरत पड़ती, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल में लेता हूं, सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया यहाँ पे, एक स्पीड इज अ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। स्पीड इक्वल टू, आपको सबको पता है कि स्पीड का क्लास 9th 10th में पढ़ के आए हो, स्पीड क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। रेट का मतलब क्या होता है, टाइम से अपन को डिवाइड करना है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब डिस्टेंस क्या है बेटा, लेंथ है, टाइम तो है ही टाइम, तो डिस्टेंस, लेंथ और टाइम। तो स्पीड को डिफाइन करने के लिए मुझे लेंथ की और टाइम की, है ना, लेंथ और टाइम, आप देखो लेंथ और टाइम ये दो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, है ना। तो मुझे लेंथ और टाइम दोनों की रिक्वायरमेंट है, तो उसको डिफाइन कर स्पीड को, तो जो स्पीड है यहाँ पे वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, वो डिराइव्ड क्वांटिटीज हो जाएगा, ठीक है। जैसे द फिजिकल क्वांटिटी हुज डिफाइनिंग ऑपरेशन आर बेस्ड ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज, है ना। वैसे जिसका डिफाइनिंग ऑपरेशन या एक्सप्रेशन दो एक से ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटी पे या किसी दूसरे क्वांटिटी पे अगर बेस्ड हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो डिराइव्ड क्वांटिटीज है। जैसे एग्जांपल में अभी आपको है क्या, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम। जैसे एक एक करके चलो मैं देखता हूं। जैसे मान लो वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी को हमें क्या पता है बेटा, वेलोसिटी का फॉर्मूला अपने क्लास 10th में पढ़ा है, 9th में भी है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट जो है क्या है, एक तरीके से लेंथ है, ठीक है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का स्टेट वाइज जो वेक्टरली होता है वो हम अभी बात करेंगे भी, वो लेंथ और नीचे टाइम, ठीक है। तो लेंथ और टाइम एक से ज्यादा फंडामेंटल या किसी दूसरे एक से ज्यादा क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट हो वेलोसिटी को एक्सप्रेस करने के लिए या एक्सप्लेन करने के लिए, तो उस क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे कि वो डिराइव्ड क्वांटिटी है। जैसे द फिजिकल क्वांटिटी हुज डिफाइनिंग ऑपरेशन आर बेस्ड ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटी, है ना, दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे अगर डिपेंड कर रहा होगा तो उसको हम बोलेंगे डिराइव्ड क्वांटिटीज। डन। अभी जैसे मान लो मैं एग्जांपल लेता हूं फोर्स का, ठीक है। फोर्स इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। सबको पता है फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नहीं पता है तो आगे जाकर के तुम्हें पूरा का पूरा चैप्टर 5th है फोर्सेस, उस वाले में डिटेल में पढ़ना भी है सारा। तो अभी जो फॉर्मूले आ रहे हैं वो आगे के चैप्टर, ये जो चैप्टर है बिल्कुल बेसिक है, इसमें सिर्फ यूनिट्स का को यूज कैसे करते हैं, यूनिट्स किसका कौन सा होता है, डायमेंशन लिखना सीखना है, और बाकी सारी जो चीजें हम 1 by 1 फिर अगले चैप्टर से, मेन जो फिजिक्स होगा वो चैप्टर 3rd से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो अभी तो सिर्फ यूनिट के बारे में। तो अभी जो फोर्स है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे, एक्सेलरेशन पे, तो दो फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहे हैं।
अदर फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये एक डिराइव्ड क्वांटिटीज है। जैसे मैं और इसको अगर खोलता हूं तो ये मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना पता है बेटा, वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। थोड़ा वेलोसिटी को और एक्सप्लेन अगर करेंगे, मास इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी को क्या हमें पता है, डिस्प्लेसमेंट, और नीचे टाइम, एक तो टाइम हो गया और फिर एक टाइम नीचे और आ जाएगा, ठीक है। तो इतने सारे क्वांटिटी की इसमें जरूरत है, इसमें जरूरत है किसका, मास का, डिस्प्लेसमेंट का और टाइम का। तो क्या है कि ये जो डिराइव्ड क्वांटिटी है वो अदर फिजिकल क्वांटिटी पे बेस्ड है, वेयर एज फंडामेंटल क्वांटिटी जो है वो अपने आप में कंप्लीट फिजिकल क्वांटिटी है और उसके डिफाइनिंग ऑपरेशंस को ऑपरेट करने के लिए किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। तो ये दोनों डिफरेंसेस थे। अब मुझे लगता है क्लियर हो गया। सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, उसके दो टाइप्स हो गए, फंडामेंटल, डिराइव्ड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज है उसको एक्सप्लेन करने के लिए कोई ना कोई यूनिट होता है। जैसे क्लास 10th में पढ़ करके आए थे फोर्स का जो एसआई यूनिट होता था वो न्यूटन होता है। अभी हम कई तरीके के फोर्स के पढ़ेंगे, एसआई यूनिट के अलावा कई तरीके के यूनिट होते हैं। तो उसमें भी फोर्स का जैसे डायन होता है, सीजीएस में अगर बात करें तो जो फोर्स का यूनिट होता है डायन होता है। तो और भी बातें अभी करेंगे, लेकिन उसमें क्या होगा कि यूनिट पहले क्या है इसको समझेंगे पहले कि यूनिट क्या है। तो यूनिट बेसिकली क्या होता है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं नॉर्मली। सपोज मेरा एक छोटा भाई और मैं उससे कह रहा हूं कि आई एम टॉलर देन यू, मैं तुमसे लंबा हूं। अब लंबा हूं तो कितना, ठीक है, 1 फुट, 2 फुट, ठीक है। तो ये जो फुट आ रहा है ना, ये तुम्हारा जो है वो यूनिट है। जैसे मैंने कहा कि मैंने किसी ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लगाया, तो जब फोर्स लगाएंगे तो कितना, ठीक है, मतलब फोर्स कितना, क्या उसका जो मैग्नीट्यूड है तो ठीक है 10 और 20, बट उसका यूनिट कितना होगा, कितना यूनिट का फोर्स लगाया। तो फोर्स जैसे 10 न्यूटन, तो न्यूटन जो है वो तुम्हारा एक यूनिट है। और फिजिकल क्वांटिटी का जो पूरा एक्सप्लेनेशन है तब तक और ठीक नहीं माना जाता जब तक उस वाले में आप यूनिट नहीं लगा सकते। जैसे वर्क डन है, वर्क डन लिखते हैं 20 जूल ऑफ वर्क इज डन या 25 जूल ऑफ वर्क इज डन, मतलब जूल लगाना तुम्हें जरूरत है। तो जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है उन सबों का कोई ना कोई यूनिट होता है, ठीक है, कुछ ना कुछ यूनिट होता है जिससे हम उस चीज को, उस टर्म्स को हम समझ पाते हैं। जैसे जैसे 10 न्यूटन जैसे ही बोलेगा तो हम बोलेंगे भाई कि फोर्स एप्लीकेबल है। 20 जूल जैसे भी कहा तो क्या है कि वर्क डन या एनर्जी का काम हुआ है यहाँ पे। अभी जैसे मैं बाइक चला रहा हूँ, मैं अपने स्पीडोमीटर में देखता हूँ कि बाइक की जो स्पीड है 75, अब उसके बाद आगे क्या, तो 75 किलोमीटर पर आवर या 20 मीटर पर सेकेंड। तो जो किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकेंड है, यही तुम्हारा जो है वो क्या होता है, फिजिकल यूनिट होता है, ठीक है। अब फिजिकल यूनिट में देखो हम क्या करते हैं, जैसे अब वो यहाँ मेजर करना है, अब डिस्टेंस मेजर करना है, तो एक हम क्या करते हैं कि एक स्टैंडर्ड यूनिट डेवलप करते हैं कि मुझे किलोमीटर में या फिर मीटर में मेजरमेंट करना है यहाँ से मुंबई तक का डिस्टेंस। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है मेजरमेंट का, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं फिजिकल यूनिट। जैसे यहाँ पे है द स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी चूज टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड इज कॉल्ड अ फिजिकल यूनिट। द स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, दिख रहा होगा, द स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी चूज टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी, किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए उसी को हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। अभी जैसे यूनिट में भी अब आओ, अब फिजिकल यूनिट या यूनिट एक ही चीज है। अब यूनिट भी जो है वो सेम, कौन कौन से 2 टाइप होंगे आप गौर कर सकते हो। तो कौन सा हो गया बेटा, फंडामेंटल यूनिट्स, आप यहाँ पे देखो फंडामेंटल यूनिट्स, और दूसरा क्या हो जाएगा, यूनिट्स एंड, ठीक है। अब अगर अपन बात करेंगे फंडामेंटल यूनिट्स क्या होता है, तो फंडामेंटल जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका जो यूनिट्स होगा उसको हम क्या बोलने वाले हैं, उसको हम बोलने वाले
कि वो फंडामेंटल यूनिट्स है। द फिजिकल यूनिट व्हिच कैन नाइदर बी डिराइव्ड, पहले भी फंडामेंटल क्वांटिटी की बात हमने की है क्या, कि भाई अपने आप में कंप्लीट है, उसको हम डिराइव नहीं कर सकते, फर्दर रिजॉल्व नहीं कर सकते, तो वही बात यहाँ पे भी है। द फिजिकल यूनिट, जब जस्ट फिजिकल क्वांटिटी के जगह पे यहाँ पे यूनिट आ गया, सेम डेफिनेशन है। द फिजिकल यूनिट which can neither be derived from one another nor they can be further resolved, ना तो एक दूसरे से मतलब डिराइव हो सके और ना ही उसको हम फर्दर रिजॉल्व या ब्रेक कर पाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो तुम्हारा वो फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है। जैसे फंडामेंटल क्वांटिटी का जो जितना भी, जैसे फंडामेंटल क्वांटिटी हमने क्या क्या सीखा, एक बार रिपीट करते हैं। मास, मेरे साथ रिपीट करो, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट इलेक्ट्रिसिटी या करंट बोल लो, करंट, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये 7 जो क्वांटिटी है, फिर से मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये जो 7 फंडामेंटल, जो बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी, उसके जो यूनिट्स होंगे, जैसे मास का जो यूनिट्स है नॉर्मली, वो जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, फंडामेंटल यूनिट्स। लेंथ का जो यूनिट्स होगा उसको हम क्या बोलेंगे, फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है। तो फंडामेंटल यूनिट्स हो गया। अब इसके बाद आते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स के बाद हमें क्या पढ़ना है, तो हमें फंडामेंटल यूनिट्स के बाद पढ़ना है डिराइव्ड यूनिट्स, ठीक है। डिराइव ऑब्वियस है, जब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट फंडामेंटल यूनिट्स होगा, तो डिराइव्ड जो फिजिकल क्वांटिटी होंगे उसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा, वो डिराइव्ड यूनिट्स होगा। जैसे डिराइव्ड यूनिट्स में डिराइव्ड जो फिजिकल क्वांटिटी थे, क्या क्या था बेटा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में, जैसे मैंने अभी बात की भी थी, जैसे वेलोसिटी, स्पीड, फोर्स, वर्क डन, ये सारे के सारे कैसे हैं भाई, ये सारे के सारे जो हैं वो तुम्हारे डिराइव्ड यूनिट्स हैं। क्या है ये, डिराइव्ड यूनिट्स। अब जब डिराइव्ड यूनिट्स हैं, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, तो इसके जो यूनिट्स होंगे वो तुम्हारा क्या होगा, वो डिराइव्ड यूनिट्स होगा। जैसे एग्जांपल में बताता हूं, वेलोसिटी, वेलोसिटी का अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, वेलोसिटी इक्वल टू, वेलोसिटी का जो यूनिट होगा बेटा, अगर मैं अभी यहाँ पे टेबल बनाऊं तो कितना कितना होता है, नॉर्मली जो एसआई यूनिट होता है तो हमें पता है कितना, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। स्पीड का की अगर बात करूं यूनिट, तो ये भी कितना होगा, ये मीटर पर सेकेंड। अगर फोर्स की बात करूं तो फोर्स का क्या होता है हमें पता है, न्यूटन, ठीक है। वर्क डन की बात अगर करें, वर्क डन, तो वर्क डन का क्या होता है बेटा, जूल, ठीक है। तो ये जो क्वांटिटी है, जो वेलोसिटी, स्पीड, फोर्स और वर्क डन, ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी कैसा है, तो डिराइव्ड क्वांटिटी है। ये क्वांटिटी कैसा है, तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। और ये वाला जो यूनिट्स है, इसको हम क्या बोलेंगे, डिराइव्ड यूनिट्स, ठीक है। तो बात क्लियर होगी, जो बेसिक था फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का जो यूनिट्स होगा उसको हम फंडामेंटल यूनिट्स बोलेंगे, वेयर एज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का जो यूनिट्स है उसको हम डिराइव्ड यूनिट्स बोलेंगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई, डन। अब है सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब यूनिट्स ना कई तरीके, यूनिट्स का जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स होगा वो कई तरीके का होता है। मतलब जैसे पहले अब यूनिट्स की रिक्वायरमेंट जो पहले था, पहले कई सारी यूनिट्स चलते थे, अभी भी चलते हैं, लेकिन नॉर्मली अब जो है हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, 9-10 से हमने पढ़ा है, उससे पहले से ही पढ़ा है कि एसआई यूनिट, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। तो उसके अलावा भी कई यूनिट्स है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे आप देखो बेटा सीजीएस सिस्टम, ठीक है ना। सिस्टम ऑफ यूनिट्स में सबसे पहले तुम्हें क्या है, सीजीएस सिस्टम, ठीक है। सीजीएस में क्या है, सी स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर, सी स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर, जी स्टैंड्स फॉर ग्राम, और एस से जो होगा वो तुम्हारा क्या होता है, सेकेंड। मतलब ऐसा सिस्टम जिसमें लेंथ का मेजरमेंट, जिसमें लेंथ का मेजरमेंट सेंटीमीटर में, ठीक है, मास का मेजरमेंट ग्राम में, और टाइम का मेजरमेंट सेकेंड में हो, उस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, ये इसकी सीजीएस, ठीक है। सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड, ये जो सिस्टम है उसको हम क्या बोलेंगे, ये नॉर्मली जो सिस्टम था वो फ्रांस में एडॉप्टेड था,
जब तक हमने ऐसा यूनिट की बात नहीं की थी, तो नॉर्मली ये सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। तो वैसा सिस्टम जिसमें हम लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में मेजर करें, उस सिस्टम ऑफ यूनिट्स को सीजीएस। सी स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम और एस फॉर सेकंड। ठीक है, डन इतनी। उसी तरीके से दूसरा है सीजीएस के अलावा अगर बात करें, तो सीजीएस के अलावा जो दूसरा सिस्टम है वो क्या है तुम्हारा एफपीएस सिस्टम। अब एफपीएस सिस्टम क्या होता है बेटा, एफपीएस। एफ जो होगा उसको हम बोल देंगे फुट, और ये कितना हो जाएगा, पाउंड और सेकंड। एस स्टैंड फॉर सेकंड। मतलब वैसा सिस्टम जिसमें लेंथ का जो मेजरमेंट है, लेंथ का मेजरमेंट जो है वो क्या है फुट में, जो मास का मेजरमेंट है पाउंड में, और टाइम का मेजरमेंट जो है वो अगर सेकंड में होगा। एक ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट जिसमें लेंथ को फुट में, मास को पाउंड में और टाइम को सेकंड में अगर मेजर किया जाए, तो ये जो सिस्टम है, इस टाइप के सिस्टम को हम एफपीएस सिस्टम कहेंगे। ठीक है, अभी आगे चल के हम देखेंगे कि एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए ये। ठीक है, तो ये तुम्हारा होगा। ये जो नॉर्मली जो सिस्टम जो प्रचलित था वो तुम्हारा क्या होगा, ब्रिटेन। ठीक है, ये यूनाइटेड किंगडम में ये प्रचलित था पहले। ठीक है, अब तो सब जगह ऐसा ही सिस्टम पे ही बात होती है नॉर्मली अगर बात करें। ठीक है, तो ये हो गया बेटा। अब आते हैं तीसरा, एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम, ठीक है। अब एमकेएस सिस्टम में एम स्टैंड फॉर मीटर, के स्टैंड्स फॉर किलोग्राम और एस स्टैंड फॉर सेकेंड। ठीक है, ये एमकेएस सिस्टम। ठीक है, ये भी फ्रांस। अब इसमें मीटर, किलोग्राम और सेकेंड। ठीक है, एम फॉर मीटर, के फॉर किलोग्राम और एस फॉर। और अगर तुम थोड़ा बहुत भी पता है तो उस वाले में जो एसआई सिस्टम था उस वाले में भी जो लेंथ है, लेंथ को हम क्या करते हैं, लेंथ को हम मीटर में, ठीक है, मास को हम केजी में और टाइम को हम सेकेंड में ही मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये लेंथ को मीटर में, मास को केजी में और टाइम, ये जो एसआई, यही एमकेएस सिस्टम में एक तरीके से आगे चल के किस में डेवलप्ड हो गया, तो वो था एसआई सिस्टम में। बस इसमें एमकेएस में जो तीन बेसिक क्वांटिटीज को मेजरमेंट किया था, मास को, लेंथ को, टाइम को, उसको बढ़ा करके उसने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज का सिस्टम बनाया। ठीक है, उस सिस्टम ऑफ यूनिट्स को हम एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं। ठीक है, जैसे आप आगे देखो स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बेसिक एसआई क्वांटिटीज एंड यूनिट्स। अब ये मैंने आपको नाम पहले भी याद करा दिया था, फिर से देखो क्या बोला कि देयर आर 7 बेसिक या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, कौन सा, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस एंड लुमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, लुमिनस। ठीक है, तो ये जो चीज थी, अब इस वाले में क्या है तुम्हारा, सबसे पहले तो तुम्हारा लेंथ है, मास, ये जो 7 फिजिकल क्वांटिटी का जो सिस्टम बना उसको हम क्या बोलते हैं कि वो एसआई क्वांटिटीज है या एसआई यूनिट्स है ना, बेसिक एसआई क्वांटिटीज है, यूनिट्स। ठीक है, डन। अब भाई लेंथ का मेजरमेंट किस में कर रहे हैं, लेंथ का मेजरमेंट यहां देख लो, लेंथ का मेजरमेंट किस में है, मीटर में, मास का मेजरमेंट किस में है, किलोग्राम में, टाइम सेकेंड के लिए। एम के एस में भी आपने यही देखा था, एम के एस में भी यही देखा था, सिस्टम में क्या था, एम स्टैंड फॉर मीटर, के स्टैंड फॉर केजी, आप देख रहे हैं एम मीटर, किलोग्राम और सेकेंड। बस उसमें 3 फिजिकल क्वांटिटी की बात की थी एमकेएस में। हम इस वाले में और भी ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी, मतलब टोटल 7 फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं। अब आगे जो फिजिकल बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज हैं उसमें क्या है, टेम्परेचर, और टेम्परेचर का जो एसआई यूनिट्स होता है, ठीक है, या बेसिक जो यूनिट होता है उसका क्या होता है, वो केल्विन। इलेक्ट्रिक करंट का सबको पता है, एम्पियर। ठीक है, हम लुमिनस इंटेंसिटी उसमें आप पढ़ के आए हो, एक सेकेंड, लुमिनस इंटेंसिटी क्या होता है बेटा, लुमिनस एक वर्ड भी है, और लुमिनस का मतलब होता है ब्राइटनेस, है ना, और ब्राइटनेस से ही एक वर्ड बना है, मतलब कैंडल का काम है ब्राइटनेस लेना, ब्राइट करना।
तो उसी से कैंडल एक वर्ड बना है बस, ठीक है। तो लुमिनस इंटेंसिटी से का क्या हो जाएगा, कैंडेला। एंड देन आफ्टर अगर बात करें तो एक है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किससे होगा, तो मोल से। मोल आप 9th में पढ़ करके आए हो, इलेक्ट्रिक करंट में आप एम्पियर के बारे में क्लास 10th में पढ़ करके आए हो, तो और ये सारे मीटर की किलोग्राम और सेकंड तो आपको जानते ही, ठीक है। तो ये केल्विन के बारे में आपने क्लास 9th में पढ़ा था, ठीक है। तो ये जो सिस्टम है जिसमें फंडामेंटल क्वांटिटी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलेंगे SI क्वांटिटीज या SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, ठीक है। कुछ जो हमारे पास दो हैं बेटा ऐसे जो सप्लीमेंट्री SI यूनिट्स होता है। SI यूनिट्स तो 7 थे ही, 7 फिजिकल क्वांटिटी का। अब हमारे पास है दो ऐसे जो सप्लीमेंट्री SI यूनिट्स हैं, ठीक है। जिसमें एक जो है वो तो तुम्हारा है क्या, प्लेन एंगल, ठीक है, प्लेन एंगल। अब प्लेन एंगल कैसे होगा, सपोज मैं वैसे ही बता दूं, प्लेन एंगल जैसे आप देखो, प्लेन एंगल जिसका कि बेसिक यूनिट क्या है तुम्हारा, रेडियन, सिंबल ये। फिर दूसरा है सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल का क्या होगा, स्टेरेडियन, और SR से डिनोट करते हैं। अब प्लेन एंगल को जरा समझो क्या है। देखो ये दिख रहा है, एक प्लेन ऐसा, दूसरा प्लेन ऐसा, आप समझ लीजिए। जैसे मान लो दो लाइन के बीच में बोल दो या फिर दो प्लेन के बीच में भी, जैसे एक प्लेन ये है, दूसरा प्लेन इस तरीके से ऐसे, तो इनके बीच का जो एंगल होगा उसको हम क्या बोलेंगे, प्लेन एंगल, ठीक है। वेयर सॉलिड के बारे में बात करेगा, 3 डायमेंशनल कोई अरेंजमेंट होता है, 3 डायमेंशनल कोई फिगर होता है। जैसे ये अगर बोलिए कोन बना देता हूं मैं, जैसे यहाँ पे मैंने बना दिया सपोज इस तरीके से ऐसे, ठीक है, 3 डायमेंशनल फिगर हम कोशिश करते हैं बनाने का। तो ये वाला जो एंगल होगा ना, अगर कोन है, कोनिक पूरा, तो वो वाला जो एंगल होगा उसको हम क्या बोलेंगे कि वो एक सॉलिड एंगल है। तो देयर आर 2 सप्लीमेंट्री SI यूनिट्स, वन इज प्लेन एंगल, सेकंड इज सॉलिड एंगल। मतलब दो प्लेन के बीच के एंगल और फिर सॉलिड का जो एंगल होता है वो। तो प्लेन जो एंगल होगा उसका जो SI यूनिट है वो क्या है तुम्हारा, रेडियन, ठीक है। आपने नहीं पढ़ा, अभी 11th में जाओगे तो मैथ में है रेडियन मीडियन के बारे में। थीटा इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क L/R, ठीक है। या ये थीटा जो है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और एक सेकेंड, ये थीटा जो है वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, या इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको रेडियन, ठीक है, मेजरमेंट जो होता है जो दो प्लेन के बीच में। और सॉलिड एंगल ये आपको दिख रहा होगा, पूरा कॉनिकल का स्ट्रक्चर है या क्यूबॉइडल कोई स्ट्रक्चर है, इसके उसके प्लेन के बीच में जो एंगल होगा उसको हम बोलेंगे कि वो सॉलिड एंगल है। इज दैट क्लियर, यहाँ तक बात क्लियर है। तो अब और आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं बेटा कि डायमेंशन क्या होता है, ठीक है। पहले 2 मिनट टाइम लेकर के मैं पूरा बता देता हूँ कि अभी अभी तक क्या अपन ने बात की है। सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटीज, तो वैसा क्वांटिटीज जिसको कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर करने के लिए फिजिक्स के लॉ का अप्लाई करते हैं, एप्लीकेबल होता है, उसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, वन इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, अनदर इज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होगा कि अपने आप में पूरा इंडिपेंडेंट है, उसको डिराइव करने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए अदर फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। वेयरएज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को डिराइव करने के लिए या फिर एक्सप्लेन करने के लिए फर्दर उसको रिजॉल्व कर सकते हैं, या फिर दूसरे क्वांटिटी की जरूरत पड़े, दूसरे फंडामेंटल क्वांटिटी की जरूरत पड़े, उसको हम क्या बोलते हैं कि वो डिराइव्ड है। जैसे मैंने अगर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की बात करें तो उसमें मास, लेंथ, टाइम ये सब था। डिराइव्ड में स्पीड, वेलोसिटी, फोर्स, मोमेंटम, इंपल्स, वर्क डन, ये सारे, ठीक है। उसी के बाद फिर यूनिट्स था। यूनिट्स में स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, है ना, मेजरमेंट, किसी चीज को मेजर करने के लिए जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है किसी फिजिकल क्वांटिटी का, उसी को हम यूनिट्स कहते हैं। फिर यूनिट्स भी 2 तरीके के, कौन सा, फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स। फिर है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हमने 4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़े अभी तक। सबसे पहला जो था CGS, C स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर, G स्टैंड फॉर ग्राम और S स्टैंड फॉर सेकेंड। तो CGS
मतलब अगर आपको लेंथ मेजर करना है तो सेंटीमीटर में, मास का मेजरमेंट करना है तो ग्राम में, और टाइम का मेजरमेंट करना है तो सेकंड में। अगर इस तरीके का मेजरमेंट अगर हो रहा हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो सीजीएस सिस्टम। दूसरा एमकेएस, सॉरी दूसरा था तुम्हारा एमकेएस भी बोल सकते हैं, या फिर तुम्हारा एफपीएस है, फुट पाउंड सेकेंड, फिर एमकेएस था, और फिर जो था वो है एसआई यूनिट्स। ठीक है, standard international units in which we have discussed that there are 7 fundamental quantity. Again I am repeating, ये important है आपके लिए, mass, length, time, temperature, current, amount of substance and luminous intensity. ठीक है, ये तुम्हारे 7 थे। उन सबों का, जैसे mass का ऐसा यूनिट्स में जो होगा, mass को उसको हम किस में, तो केजी में, लेंथ को मीटर में, टाइम को सेकेंड में, फिर टेम्परेचर था केल्विन में, करंट एम्पियर, लुमिनस इंटेंसिटी ब्राइटनेस है, कैंडल से कैंडेला बना एक वर्ड, और उसके बाद है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। ये तुम्हारा था। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो ये थोड़ा सा बेसिक्स है, यूनिट्स क्या होते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होते हैं, कितने तरीके के होते हैं, ये सारी बातें। अब आगे बढ़ते हैं हम अपने डिस्कशन में, और मैं अभी बताता हूँ कि डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। तो बेसिक, जो बेसिक था मैं अभी बताता हूं। देखो पहले इसको देखते हैं, डायमेंशंस क्या होते हैं। ठीक है, तो किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, है ना, द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटी मस्ट बी रेज्ड टू रिप्रेजेंट द क्वांटिटी कंप्लीटली। किसी क्वांटिटी को कंप्लीटली रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी फिजिकल क्वांटिटी को कंप्लीटली रिप्रेजेंट करने के लिए जो फंडामेंटल क्वांटिटीज पे जो पावर रेज होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, जैसे मैं आपको पहले तो एक डायमेंशन बताता हूं आपको फिजिकल क्वांटिटी का कि डायमेंशन कितना होता है। तो एक बार देखिए कि डायमेंशन ऑफ लेंथ की अगर बात करें, डायमेंशन ऑफ लेंथ है ना, तो डायमेंशन ऑफ लेंथ को हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कैपिटल एल से डिनोट करेंगे, डायमेंशन ऑफ लेंथ। ठीक है, उसी तरीके से डायमेंशन ऑफ मास, इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कैपिटल एम से डिनोट करेंगे। ठीक है, डायमेंशन ऑफ टाइम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम कैपिटल टी से डिनोट करने वाले, लेंथ मास। ठीक है, टाइम। डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ए से, फिर इसको के से, है ना, किसको, टेम्परेचर को, कैंडेला को CD से, और मोल को MOL, ये हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इससे डिनोट करने वाले हैं। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस को। और ये जो साथ के साथ आपको दिख रहे हैं ना, ये तुम्हें फिजिकल क्वांटिटी, और वो भी कौन सा, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है ना। और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए उसका जो डायमेंशन है वो लेंथ के लिए L, ठीक है, मास के लिए M, टाइम के लिए T, करंट के लिए A, ठीक है, टेम्परेचर के लिए K, लुमिनस इंटेंसिटी के लिए CD, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल। आप इसको याद रखो। सबसे यूज जो होने वाला है तुम्हारा ये 3-4 जो ऊपर के हैं, ये नॉर्मली ज्यादातर यूज होंगे। MLT अभी बोलोगे, अभी समझ में भी आ जाएगा क्या कह रहे हैं इस वाले में। ठीक है, तो नॉर्मली जो ऊपर वाले यूज होते हैं ये ज्यादातर यूज नहीं होते। ठीक है, लेकिन फिर भी हमें अगर कहे तो हम, अगर कुछ न्यूमेरिकल आ भी जाए तो हम करेंगे उसको। लेकिन पहले क्या होगा, 7 तुम्हारे डायमेंशन फिजिकल क्वांटिटी है और उसका ये डायमेंशन है। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। आगे आते हैं कि डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी हो गया ये कंप्लीटली, कि क्या था कि कोई फिजिकल क्वांटिटी उसका डायमेंशन अगर लिखना है तो ये देखना है कि फंडामेंटल क्वांटिटी पे जो पावर रेज्ड होता है ना, द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटी मस्ट बी रेज, है ना। फंडामेंटल क्वांटिटी पे पावर जो रेज होता है उसी को हम उसका डायमेंशन बोलते हैं। एक एग्जांपल छोटा सा मैं अब आपको बताता हूं। ठीक है, जैसे सपोज मेरे पास एग्जांपल है डेंसिटी का। ठीक है, डेंसिटी। अब डेंसिटी इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है बेटा, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास को तो लिखेंगे m, और वॉल्यूम को क्या लिखेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, तो मास तो चलो ठीक है। अब लेंथ जो है उसका भी डायमेंशन कैसे, उसका भी डायमेंशन L,
ब्रेथ जो है वो भी क्या है, लेंथ है, तो उसका भी डायमेंशन l, और हाइट जो है वो भी क्या है तुम्हारा l है, तो उसका भी डायमेंशन, हाइट को मीटर में तो बोलेंगे इसका, जैसे हाइट भी है तो भाई 10 मीटर 20 मीटर जो भी, तो मुझे 10 और 20 उसका न्यूमेरिक वैल्यू से कोई मतलब नहीं, मुझे सिर्फ उसका यूनिट से मतलब है। तो ये जो मास है कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, है ना, तो अब इसको क्या लिखेंगे, ml-3, ठीक है। मैं चलो एक दूसरा एग्जांपल आपको लेकर के समझाता हूँ। सपोज मेरे पास एग्जांपल है यहाँ पे एरिया, ठीक है, चलो मैं एग्जांपल ही ले लेता हूँ। जैसे सपोज मेरे पास टर्म्स हैं, मैं सबसे पहले अभी लिखता हूँ कि डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस को कैसे डिनोट करेंगे, तो डिस्टेंस बेसिकली क्या है, तो डिस्टेंस जो है वो तुम्हारा लेंथ है, क्या है, लेंथ ही तो है, उसका लेंथ का मेजरमेंट है, तो लेंथ है, तो लेंथ का जो डायमेंशन है मैं यहाँ पे लिखता हूँ डायमेंशन, ठीक है। तो डिस्टेंस को अगर हम डायमेंशन लिखें तो डिस्टेंस क्या है, लेंथ है एक तरीके से। डिस्प्लेसमेंट, अगर मैं लिखूं कि डिस्प्लेसमेंट बताओ भाई, तो डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन कितना हो जाएगा, ये भी l रहेगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, आपको पता है डिस्टेंस का डेफिनेशन क्या होता है, द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बिटवीन वन पॉइंट टू अनदर, और जो डिस्प्लेसमेंट होता था शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल्ड, अभी आगे वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे इसमें। फिर एक फिजिकल क्वांटिटी लेता हूं, सपोज मेरे पास फिजिकल क्वांटिटी है स्पीड। अब स्पीड का क्या होता है बेटा, स्पीड को हम लिखते हैं क्या, स्पीड का जो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब इसका डायमेंशन लिखना है मुझे, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस तो लेंथ हो गया उसका मेजरमेंट, टाइम को क्या लिखेंगे, t लिखेंगे, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा यहाँ पे l, और t पे पावर कितना हो गया, -1, है ना। तो ये जो स्पीड का ये वाला जो पार्ट दिख रहा है इसमें क्या है, कुछ m तो कुछ नहीं है, तो m0 लिख सकते हैं, l पे पावर कितना 1 है, और ये कितना t पे पावर -1 है ना। तो ये जो चीज है ये इसका क्या हो गया, स्पीड का डायमेंशन m0 l1 t -1, या सीधा lt -1 पे लिख सकते हो इसको, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं और आता हूं इसमें, अभी और आगे हैं, जैसे डेंसिटी लिखा था, तो डेंसिटी में कितना है बेटा, ये मास है, नीचे वॉल्यूम है, वॉल्यूम को क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऐसे नॉर्मली जो होता है क्यूबॉइड का, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, ठीक है। तो मास इनटू लेंथ इनटू ब्रेथ, तो मास को क्या लिखने वाले, मास को तो हम कैपिटल M से डिनोट करेंगे, लेंथ तो लेंथ है ही, ब्रेथ भी क्या है, एक लेंथ ही, हाइट भी क्या है, लेंथ है, तो इसका जो डायमेंशन है, अभी पीछे हमने देखा कि अगर डिस्टेंस का डायमेंशन अगर करना हो तो वो l ही लिखेंगे। तो ये जो है ना ml-3, वो क्या होगा, ये जो डेंसिटी है उसका ये डायमेंशन हो गया। क्यों, अभी डेफिनेशन में क्या हमने पढ़ा था कि द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर, पावर देख रहे हो, m पे पावर कितना 1 है, l पे पावर कितना -3 है, किस पे, तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे, किस पे, तो फंडामेंटल, और ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मास और लेंथ, तो ठीक है। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे जो पावर रेज करते हैं, ठीक है ना, टू रिप्रेजेंट द क्वांटिटी कंप्लीटली, उसी को हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलते हैं कि ये डायमेंशन है, ठीक है। अब जैसे आगे आते हैं, डेंसिटी यहाँ पे देखो किया हुआ है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास, वॉल्यूम को क्या लिखेंगे बेटा, वॉल्यूम है तुम्हारा l पे पावर 3, ठीक है, मैंने अभी आपको बता दिया था, ठीक है। तो ये तुम्हारा है, जैसे यहाँ पे, अब जैसे मान लो डायमेंशन ऑफ मुझे वॉल्यूम लिखना है, वॉल्यूम का डायमेंशन बताना है कि वॉल्यूम का डायमेंशन कितना होगा, तो वॉल्यूम होता क्या है नॉर्मली, तो लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, यही था ना। तो लेंथ भी l, ब्रेथ भी l और हाइट भी l, तो कंप्लीटली हम क्या लिख सके, l3, या फिर इसको हम वैसे लिखना चाहें तो m0 l पे पावर 3 और t पे, नॉर्मली ml t के फॉर्म में लिखते हैं, मैंने कहा था ज्यादातर जो यूज होने वाला क्वांटिटी है यही रहेगा, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं मोमेंटम, 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 मोमेंटम क्या होता है, सिंपली मास इनटू वेलोसिटी, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। अब मास को तो हम m से लिखेंगे और वेलोसिटी को लिखने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो मास को हम m लिखेंगे और डिस्प्लेसमेंट जो है उसको अपन लिखेंगे l, लेंथ है और नीचे t, तो ओवरऑल जो होगा वो क्या होगा, m l t -1। ये जो है किसका, मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, ठीक है, ये डायमेंशन डन।
ये डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है एक बार आप इसको देख लेना। तो आज की वीडियो हम यहीं कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में और भी डायमेंशन फॉर्मूले, उससे रिलेटेड उसके एप्लीकेशंस और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।